मौजूद कुर्बानी किए जानवरों के शौक में कोई कमी न आ सकी। कराची के इलाके नाज़माबाद में ताजर ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाखों रुपए मालियत के मुताबिक खूबसूरत और कीमती जानवर खरीद लिए। जानवरों में ऊँट, बड़े बैल, सेहतमंद बकरे और आला नस्ल के दीगर मवेशी शामिल हैं, जबकि मवेशी देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा पहुँच गई। इसी हवाले से मेरी साथी एंकर जवेरिया मौजूद है, मजीद आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो खुशामदीद कहती हूँ आपको वापस से अपने शो में मवेशी मंडी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेट्रो वन न्यूज़ की रिवायत बरकरार है कि अपने नाज़रीन तक वो मवेशी मंडी का शो पहुँचाते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं शहर कायद के एक इलाके में मौजूद हूँ, नाज़माबाद में, जहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी रिवायत बरकरार है। और बात करूँगी लोगों से, जहाँ पे बेतहाशा लोगों की गहमा गहमी मौजूद है, और मालिकान से भी बात करेंगे जिन्होंने इतने ज़्यादा नाज नखरे उठाकर इन जानवरों को पाला है और उनको कुर्बानी की तरफ लाए हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी तरफ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल कादिर के साथ, जिनके जानवर हैं। तो आइए उनसे जानते हैं वो क्या कुछ खिलाते हैं, कैसे इनके नाज नखरे उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइए कि ये सारे जानवर आपके हैं, इनकी परवरिश कैसे की गई है, क्या कुछ खिलाया पिलाया गया है इनको? पूरा साल इनको पाला गया है और वो जो नॉर्मल फीड वगैरह होती है, फीड, वंडा, भूसा, चोकर वगैरह, वो सब चीज़ें खिलाई जाती हैं पूरा साल। इसमें घी, तेल भी चलता है, दूध चलता है, सब चीज़ चलती है उसमें। तो ये बताइए कि इतने ज़्यादा तंदुरुस्त, इनकी सेहत का क्या राज है? इतने लंबे चौड़े माशाल्लाह से, खूबसूरती है इनके अंदर, तो ऐसा क्या ख़ास खिलाया जाता है कि जिस वजह से इनकी ये सेहत निकल कर आई है? इसमें ख़ास कोई चीज़ नहीं है, बस नस्ल के ऊपर होता है कि अच्छी सी, जितनी अच्छी नस्ल होती है उतनी अच्छी वो चीज़ पलती है। तो वो चीज़ देखकर फिर ख़रीदारी की जाती है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है, तो उसमें फिर अच्छे रिजल्ट आते हैं। मतलब अगर मैं ख़रीदने चाहूँ तो आप मुझे कौन सी सजेस्ट करेंगे कि मुझे कौन सी नस्ल का अच्छा जानवर लेना चाहिए? अगर आप गाय में जाएंगी तो आपको चोलिस्तानी ब्रीड बहुत अच्छी मिलती है, और ब्राह्मण है, चोलिस्तानी है, साहिवाल है, ये चीज़ें, ये ब्रीड जो होती है ये बहुत अच्छी रिजल्ट आपको देती है। मतलब इनको जो है अंदरूनी सिंध से लाया गया है, बलूचिस्तान से, पंजाब से, या फिर इनकी जो परवरिश है वो यहीं की गई है? ये सब आप समझ लें कि तकरीबन 2-2 साल इनको पाला गया है, लाया वहीं से जाता है, छोटे छोटे बच्चे लिए जाते हैं इनके, फिर इनको पूरा साल पाला जाता है अपनी जगह पर। मतलब इनका भी इंसानों की तरह खुसूसी टाइम है कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, या फिर ये मतलब किसी भी टाइम खाते हैं? कितने टाइम खाना खाते हैं, इस हवाले से भी बताएं। नहीं, इनका भी एक टाइमिंग होती है इनकी, सुबह का टाइम होता है, फिर शाम का होता है, फिर इसी तरह रात का होता है। तो अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं जिसमें इनको हर चीज़ प्रॉपर्ली वक्त के टाइम से दी जाती है और क्वान्टिटी के हिसाब से दी जाती है। अच्छा, तो ये भी बताएं कि ये इतने खूबसूरत आपके जानवर हैं, इनके कुछ नाम भी रखे होंगे आप लोगों ने? नाम तो खैर नहीं, बस इनसे मोहब्बत इतनी है कि इनके नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं। तो हमने अब्दुल कादिर से जाना कि इनके इतने सारे हसीन जानवर हैं, जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं। तो चलिए चलते हैं दीगर लोगों की जानिब और उनसे जानते हैं। आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं? इतने सारे जानवर एक साथ हैं, खूबसूरत एक से एक जानवर है, तो कैसा महसूस कर रही हैं, क्या फीलिंग है? अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है। बच्चों को हर साल लेकर आती हूँ यहाँ गाँव दिखाने। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, काफ़ी एक एंजॉयमेंट बन जाती है बकरा ईद के मौके पर, ये इस वाले से क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा लगता है। और आपने क्या डिसाइड किया है, कैसी बकरा ईद गुजारेंगी, क्या करेंगी? कोई जानवर वगैरह लिया है कुर्बानी के लिए? लिया है कुर्बानी के लिए जान। क्या लिया है आपने? बच्चे किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, बकरा या गाय, किसको? ये लोग तो गाय को पसंद करते हैं ज़्यादा, गाय लिया हम लोग ने भी। तो आपने इस दफ़ा भी गाय ली है? गाय। तो ये बताएं कि बकरा ईद का जो पहला दिन होता है, जब जानवर कट जाते हैं, कैसा महसूस करती हैं, कैसी फीलिंग होती है आपकी, बच्चों की, घर वालों की? थोड़ा सा सैड हो जाते हैं उस दिन, थोड़ा देर लग जाता है कि जानवर कहाँ चला गया थोड़ा सा। लेकिन जब उसके बाद उसके जो खाने वगैरह बनते हैं तो सब भूल जाते होंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो आइए चलते हैं दीगर लोगों की जानिब, उनसे जानते हैं कि कैसा समय है। कुछ बच्चों से भी जानेंगे, उनसे पूछेंगे। आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सारे जानवर? अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला आपका फेवरेट है? कौन सा वाला? व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, कौन सा वाला? व्हाइट वाला आपका फेवरेट है। और आपका कौन सा फेवरेट है? वो वाला, वो ब्लैक वाला, ब्लैक एंड ब्राउन वाला। माशाल्लाह कितना प्यारा है। उसका कुछ नाम रखा है? किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग नाम रखा है। किंग कॉन्ग किस मुनासबत से रखा है उसका नाम? किंग कॉन्ग जैसा लगता है, अच्छा भी है। जैसा अच्छा लगता है, या फिर उसकी जिसामत की वजह से? जिसामत की वजह से। आप बताएं। मुझे ना वो जो थर्ड वाला वो बहुत अच्छा है, उसका नाम भी मैंने ऐसा ही रखा है, लाडू। मस्त है। क्या नाम रखा है? लाडो। लाडो किस वजह से नाम रखा है? वो मेरा एक पुराना जानवर था, वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया, तो उसकी
उसका इनाम मिले। जबरदस्ती, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने बच्चों से जाना, आप भी बताइए। मैंने रखा है लबूबू। लबूबू, वो किस मुनासबत से रखा है लबूबू? वो जो कार्टून आया हुआ है आजकल, उस वजह से। चलिए जी, ये तो बच्चों से हमने जाना। बताइए आपका कौन सा फेवरेट है? वो जो है ना बड़ा वाला वाइट, वाइट वाले का नाम क्या है? उसका नाम शेर। शेर। शेर शेर किस वजह से रखा है वैसे नाम? यहाँ का शेर है। क्योंकि वो यहाँ का शेर है। चलिए जी, बच्चों की तो एंजॉयमेंट चलती रहेगी। मजीद चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं। जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान। आइए उनसे जानते हैं कि उनके इतने हसीन जानवरों का आखिरकार उनकी खूबसूरती का क्या राज है, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बताइए कि इतने खूबसूरत जानवर हैं आपके, इनको क्या खिलाते हैं, आखिर इनकी ग़िज़ाइयत क्या है? ये भी हमारी तरह 3 टाइम खाना खाते हैं या फिर इनकी कोई अलग टाइमिंग होती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनके 3 टाइम नहीं, इनका 2 टाइम का खाना होता है। असल पलाई इनकी पूरे साल होती है। ये जो 10 दिन के लिए हम जानवर यहाँ लेकर आते हैं, उसमें सिर्फ इनको भूसा देते हैं कि जिनका पेट भरा रहे, क्योंकि इन 10 दिनों के अंदर ये वज़न नहीं बढ़ाते अपना, सिर्फ ये कुर्बानी के लिए अपना पेट भरते हैं। और असल जो पलाई है वो पूरे 12 महीने के अंदर इनकी होती है। ये एक ऊँट 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल के अंदर तैयार होता है। 1 साल से ज़्यादा ही लगता है इनको जानवर में। तो बेसिकली जब ये छोटे होते हैं तो ये कहाँ पलते हैं, कहाँ परवरिश होती है? हमारा एक बंदा है जिसके पास ये ऊँट होते हैं हमारे ना, ये वो हमारे लिए ही पालता है। तो वो अपने गांव में पालता है, फिर जैसे सीज़न आता है हमारा बकरा ईद का, तो वो मंडी में ले आता है, वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे जानवर देखे, ना सिर्फ ऊँट बल्कि गायें, बकरे, मतलब काफ़ी सारे जानवर हैं माशाल्लाह से। तो उन सबको एक ही जगह उनकी परवरिश की जाती है, एक ही जगह उनको पाला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बकरे कहीं पलते हैं, बछड़े कहीं पलते हैं, ऊँट कहीं पलते हैं, फिर हम सीज़न पे सारे जमा करके अपने घर के बाहर लाके बांध देते हैं। आपका पसंदीदा जानवर कौन? हमें तो सारे जानवर पसंद हैं असल में। ये ऊँट भी पसंद है, बकरे भी पसंद है, बछड़े कुछ होते हैं फेवरेट। जहाँ बछड़े हैं वो वहाँ बंदे हैं, वो जो आपने पहले दिखाए। तो आपने इनके कोई नाम भी रखे होंगे या नहीं रखे हैं सवाल? नहीं, नाम फिलहाल किसी ने कोई नहीं रखा हुआ, सारे एक ही हैं हमारे लिए। तो जब ये कट जाते हैं इनसे काफ़ी हद तक उनसियत हो जाती है, एक एंजॉयमेंट ही हो जाती है, गहमा गहमी है, लोग आते जाते हैं, तो मतलब अलग सा फीलिंग होती है। जब ये कट जाते हैं तो काफ़ी सन्नाटा हो जाता होगा, उस दिन क्या महसूस करते हैं? उस दिन तो दुख होता है, मगर क्या है, सुन्नत इब्राहिमी वो तो करनी है हमें, शौक हमारा बहुत है, तो हम अगले साल के लिए फिर प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो यही है कि जैसे ही जाएंगे, अब अगले साल की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, तो हमारा दिमाग वहाँ लग जाता है। सही। तो इसमें से आपकी मतलब मनपसंद एक्टिविटी क्या होती है इन दिनों में? जैसे दोस्त आते हैं, बैठते हैं, तो मतलब आप कुछ शेयर करें कि आप कैसा महसूस कर रहे होते हैं इन दिनों में? बस यही है, ये दिन आ जाते तो एक मिल के बैठक लग जाती है दोस्तों यारों की। सबके पूरे साल तो सब कामों में लगे हुए होते हैं, मसरूफियात छोड़ के रात में हमारी अच्छी बैठक लग जाती है, इनकी खिदमत करते हैं, हमें खुद दिल को खुशी मिलती है, दिल को खुशी मिलती है, इनकी खिदमत करते हैं, तो अल्लाह भी इसका अजर देता है, हमारी भी टाइम पास अच्छा हो जाता है। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको नाज़िबाद ब्लॉक एफ के खूबसूरत जानवर दिखाए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जानवर ईद कुर्बान के दिन कुर्बानी की जाती है उनकी, और गरीब और नादार लोगों में बाकायदा लाइन बनाकर, क्यू बनाकर जो है तकसीम किया जाता है उनका गोश्त। और जैसा कि यहाँ पे ईद के तीसरे दिन भी ऊँट की कुर्बानी होती है, ना सिर्फ ऊँट की बल्कि ऊँटों की कुर्बानी होती है, और लोगों का जमे गफ़ीर मौजूद होता है। तो इसी सिलसिले में मज़ीद देखने के लिए जुड़े रहिए हमारा शो मवेशी मंडी, जिसका नाम है। चलते हैं दूसरी जानिब।